प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। खुदा का हम शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हम सबको अब ये मौका दिया कि हम परमेश्वर का वचन सुने और वचन सुनकर हम लोग अपने जीवन में उस वचन को फलदायक बनाएं। सो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो इस वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे, और मुझे आशा है कि वो इस वचन को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाएंगे। जो वचन है वो इस बात पर आधारित है जो कि मत्ती की इंजील में से लिया गया है और उसका 7 बाब और 21 आयत से मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने पढ़ूँगा। यहाँ पर यूँ लिखा, ना हारे कि जड़ा मनु प्रभु प्रभु कहता है सुरग दे राज विच वड़ेगा, बल्कि ओह जो मेरे सुरगी पिता की मर्जी उत्ते चलता है। उस दिन अनेक मैनू आखणगे, हे प्रभु की असा तेरा नाम लैके अगम वाक नहीं कीता, अते तेरा नाम लैके भूत नहीं कढे, अते तेरा नाम लैके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां। तद मैं उन्होंने साफ ही आखांगा, भाई मैं तुहानूं कदे भी नहीं जानिया, हे बुरियारो मेरे कोलों चले जाओ। सो हर एक जो मेरे ये वचन सुनदा ते उन्हां उत्ते चलदा है वो उस बुद्धवान वर्गा जानिया जाएगा जिन्हें पत्थर उत्ते अपना घर बनाया अते मीह वरिया ते हाड़िया आए अते हनेरियां वगियां और उस घर नूं धक्का मारिया, पर वो ना डिग्या क्योंकि उहदी नींह पत्थर उत्ते धरी हुई सी। अते हर एक जो मेरे ये वचन सुनदा अते उन्हां उत्ते नहीं चलदा उस मूर्ख वर्गा ठहराया जाएगा जिन्हें अपना घर रेत उत्ते बनाया अते मीह वरिया अते हाड़ आए अते हनेरियां वगियां और उस घर नूं धक्का मारिया तो ढह पिया अते उहदा वड्डा नाश होया। परमेश्वर दा वचन पढ़े ते सुने जान ते बड़ी आशीष होवे। आमीन। जो आज का जो थीम है जिस पर आप वचन सुनेंगे, जो विषय वो ये है, बी डूअर्स नॉट मियरली हीरर ऑफ द वर्ड। हम प्रभु का वचन सुनने वाले ही न बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। सो ये है आज का विषय जिस पर आप खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। खुदा के पाक कलाम में ये फरमाया गया है प्रकाशित वाक़या की किताब में 1 बाब 3 आयत में, मुबारक है वो जो कलाम को पढ़ते हैं और मुबारक हैं वो जो सुनते हैं और मुबारक हैं वो जो उस पर अमल करते हैं। पर खुदा का वचन हमें ये बताता है कि हम सिर्फ वचन सुनने वाले ही ना बने बल्कि उस पर अमल करें, उस पर अमल करें। पौलुस रसूल अपने ख़तों में बहुत ज़्यादा ग्रेस पर या खुदा के रहम पर वो जोर देता है, बल देता है। पर याकूब अपने ख़त में इस बात पर जोर देता है कि इंसान सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं बल्कि वो अमल करने वाला बने। हकीकत में हम ये देखें कि हर इंसान वही सही है जो वचन को सुनता और उस पर अमल करता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अमल करने वाले बने। पर जो अंजील में से आपके सामने पढ़ा गया तो हम उसी के आधार पर हम आज ये बात करेंगे कि क्यों ऐसा होना चाहिए कि हम अमल करने वाले ज़रूर बने, प्रभु के वचन पर चलने वाले बने। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुदा के वचन को पढ़कर और सुनकर उस पर अमल नहीं करते वो हिपोक्रेट है,
हिपोक्रेट मतलब कपटी, और जो ग्रीक शब्द आया है इसके लिए हिपोक्राइट आया, जिसका मतलब कपटी होता। मतलब कपटी वो नहीं होता कि जो कोई रोल अदा करता है, क्योंकि वो तो जानता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। पर असल में देखा जाए कपटी वो है जो जानबूझकर अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश करता है। होता तो वो गलत है और वो जानता भी। तो जो अपने आप को जानबूझकर धर्मी ठहराने की कोशिश करता है उसको कपटी कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात ये है, जो वचन सुनकर अमल नहीं करते, ये वो लोग हैं जो कपटी हैं, जो सुनते हैं और अमल नहीं करते। मत्ती की इंजील में जो आपके सामने पढ़ा गया 7 बाब 21 से 27, वहाँ पर लिखा न हर एक मुझे आए खुदावंद कहता है खुदा की बादशाहत में जाएगा, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। उन वक्तों में खुदावंद यीशु मसीह को फ़कीह, फरीसी और शास्त्री ये क्या बात कहते थे, हे रबी आए खुदावंद, और बड़ी इज्जत से, बड़ी हम ये कह ताज़ीम से वो बुलाते थे यीशु मसीह को। पर वो यीशु मसीह की बातों पर अमल करने वाले नहीं थे। आज हम ये देखें कि आज के वक्त में कि कई लोग बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, और ये क्या आए खुदावंद ये ऐसी बातें करते हैं। पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि बातें तो खुदा की करते हैं पर अमल नहीं करते। वहाँ पर लिखा है कि ऐसे लोग रब की बादशाही में नहीं जा सकेंगे। उस वक्त बहुत से लोग जो कहेंगे खुदावंद तेरा नाम लेकर हमने प्रचार किया, तेरा नाम लेकर हमने बदरूहें निकाली, और तेरा नाम लेकर हमने बड़े बड़े मौजे किए, पर खुदावंद ये कहेगा आए रियाकारो, दूर चले जाओ, क्योंकि मैं तो तुमको जानता ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जो कपटी हैं, और उनका कपट जो है वो खुदा के सामने ज़हर हो जाएगा। ये शाया की किताब में 1 बाब 11 से 17 में लिखा है कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियों की वाफरी से क्या काम। वो कहता है कि तुम्हारी कुर्बानियों का भी क्या फ़ायदा। और वहाँ पर ये भी लिखा है कि मुझे तुम्हारे त्योहारों से, तुम्हारी इबादतों से, तुम्हारे सब्र से मुझे नफ़रत है। किसी भी चीज़ को खुदा पसंद नहीं करता। हालांकि कई बार हम इन चीज़ों को बड़ी तरजीह देते हैं, बलिदान को या और कई चीज़ों को, पर हकीकत में ये है कि जब तक अगर हम अमल करने वाले नहीं बनते तो हम खुदा की निगाह में कपटी हैं, कपटी। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में उसने यह फरमाया कि हे कपटियो, हे फ़कीह फरीसियो, तुम चूना फिरी कब्रों के समान। बहुत सी बातें ऐसी जो प्रभु ने उनके विषय में कही, क्योंकि उनके अंदर कपट था और वो अमल करने वाले बिल्कुल नहीं थे, खुदा का खौफ रखने वाले नहीं थे। एक बहन ने यीशु मसीह को कहा कि मुबारक है वो सिकम जिसमें तू पड़ा था, पर और वो सतन जिनको तुमने चूसा। उस बहन ने यीशु मसीह की माता की तारीफ़ की, पर यीशु मसीह कहता नहीं, मुबारक हैं वो जो मेरा वचन सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। यीशु मसीह ने जो वचन सुनने वालों और जो अमल करने वालों उनको मुबारक कहा, ना कि उन लोगों को जो जिनकी ज़िंदगी दिखावे की ज़िंदगी है, दिखावे की ज़िंदगी, जिनकी बस पेड़ की तरह, अंजीर के पेड़ की तरह प्रभु यीशु मसीह गए तो उसके पास ज़रूर पैशन वीक में कि वहाँ पर शायद कुछ अंजीर मिले, पर पत्तों के स्वाद पर कोई कुछ नहीं था। ये उन सारी फ़कीह फरीसियों की, या हम ये कहें उन धार्मिक लोगों की ज़िंदगी है ऐसी जिनके ऊपर है तो कुछ नहीं, कोई फल नहीं, और वो अमल करने वाले नहीं, पर उनकी दिखावे की ज़िंदगी है। तो ऐसे लोग कपटी हैं, हिपोक्राइट, और खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि जब वो रब की बातों को सुनकर
अमल करने वाले नहीं बनते हैं तो सचमुच में ही उनकी ज़िंदगी एक कपट की तरह, और खुदा इस बात को पसंद नहीं करता है। और जबकि ये चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में अमल करने वाले बने, खुदा की बातों को सुनकर अमल करने वाले बने। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है न्याय के विषय में। अगर हम अपनी ज़िंदगी में न्याय नहीं करते और सही एक्टिविटी नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा की बातों पर अमल करने वाले नहीं। यिर्मयाह के खुदा के वचन में लिखा, यिर्मयाह की किताब 7 बाब 1 से 7 में, कि तुम लोग जो खुदावंद के घर में इबादत करने आते हो, तुम सुनो, मैं तुम लोगों को इस चर्च में इबादत करने के लिए तब इजाज़त दूंगा और इस शहर में रहने के लिए भी तब इजाज़त दूंगा अगर तुम अमल करोगे, अगर तुम किसी गरीब यतीम पर जुल्म ना करोगे और विधवा का न्याय करोगे, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे, तब मैं तुम लोगों को शहर में रहने दूंगा, तब तुम इस खुदा के घर में इबादत करने के लिए आ सकोगे, वरना ना ये घर रहेगा ना तुम रहोगे। और खुदा ने ऐसा ही किया यिर्मयाह के समय में, ना वो घर रहा और ना बाकी कुछ रहा, और कितने लोग स्लिड हुए, कितने लोग मारे गए लड़ाई के मैदान में। तो हम ये देखें, ये सारे वो लोग थे जो खुदा से डरने वाले नहीं थे, अमल करने वाले नहीं थे। वहाँ पर हम ये कहें, ना रहा बांस और ना रही बांसुरी, कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने प्रभु के वचन पर अमल करने वाले बने, न्याय करने वाले बने। तो प्रभु का वचन हमें यही बताता। हम लोग ज़रा जकरिया की जकी की कहानी को जानते हैं कि जकी ने क्या किया जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में गए। जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए तो उसने ये कहा, प्रभु जी, मैं आधा माल मैं गरीबों को देता हूँ, और जिस किसी से मैं नाजायज़ ले लिया मैं उसको 4 गुना अदा करता हूँ, 4 गुना देता हूँ। और प्रभु ने ये कहा, आज इस घर में निजात आई। पर हम ये देखें कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया कि वो खुदा की बातों पर अमल करेगा। अमल किया, बल्कि आगे के लिए सिर्फ अमल करने वाली बात नहीं, बल्कि पीछे उसने जो भी किया उसने उसको वापस देने का ये फ़ैसला किया, और ये कहा कि मैं 4 गुना अदा करता हूँ अगर मैंने किसी से नाजायज़ ले लिया, और ये भी कहा कि मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। दौलत जो थी वो वही उसके लिए एक फांसी का फंदे वाली बात थी, और लालच था, और वो करप्ट करता था, न्याय नहीं करता था। ऐसे होता था कि जो टैक्स कलेक्टर थे वो जब कोई भी चीज़ गुजरती थी चुंगी के पास से, तो अगर वो थोड़ी होती थी तो वो डबल उसका टैक्स लेते थे, डबल टैक्स ज़बरदस्ती से लेते थे, और लोगों को देना भी पड़ता था। तो ये एक बड़े अन्याय की बात है, बेइंसाफ़ी की बात। और इसीलिए तो उसने ये कहा कि मैं जिस किसी से मैंने नाजायज़ ले लिया मैं 4 गुना देता हूँ। अगर उसने किसी का हक मारा, पड़ोसी का या किसी और दोस्त का, तो वो कहता मैं उनको 4 गुना देता हूँ। पर हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, खुदा बाप जो कुछ खा लिया वो खा लिया, आगे का हम ध्यान रखेंगे, वो भी नहीं रखते। पर हम जकी की तरह बने, अमल करने वाले बने, अपनी कमियों को दूर करें, और हम इन बातों का बड़े अच्छी तरह से ध्यान रखें। प्रभु के वचन में रोमियो के ख़त में 2 बाब 13 में लिखा, शरह के सुनने वाले धर्मी नहीं ठहरते, बल्कि शरीयत पर या व्यवस्था पर अमल करने वाले धर्मी ठहरते। सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले, चाहे वो किसी भी तरह की बात है, न्याय की बात है या और कोई बात, किसी की हेल्प की बात। तो हम जो प्रभु ने वचन के मुताबिक हमें बताया कि हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए, तो हम लोग वैसा बिहेवियर, वैसा एटीट्यूड अपनाएं,
ताकि हम शरीयत पर या वचन पर अमल करने वाले बने, अमल करने वाले, ना कि सिर्फ सुनने वाले। याकूब का ख़त भी तो यही फरमाता है, कहता हर आदमी जो कोई वचन सुनकर उस पर अमल नहीं करता वो उस जैसा है कि जिसने अपना चेहरा आईने में देखा और फिर वो भूल जाता कि मेरा चेहरा कैसा। तो ऐसे ही हम वो लोग हैं जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। कितनी बातें, अमल करने वाली बातें, एक नहीं बल्कि कितनी बातें, हमें उन सारी बातों पर अमल करना है। और मत्ती की इंजील में क्या आपने जो सुना, लिखा जो मेरी इन बातों को सुनकर उन पर अमल करता वो जैसा है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, पत्थर पर बनाया, चट्टान पर, उस जैसा जिसने चट्टान पर बनाया। पर और लिखा कि आंधी आई, तूफान आया और उस घर पर जोर मारा आंधी और तूफान ने, और उस घर का कोई नुकसान नहीं हुआ। पर हम ये देखें, लिखा है कि जो सुनकर अमल करता है उसका मतलब ये है कि 5 बाब से लेकर ये 7 बाब 8 बाब तक ये सरमन ऑन द माउंट है, जो कि पहाड़ी उपदेश भी कहलाता है। और उसमें कितनी बातें हैं उसमें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई, सिखाई कि हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए। और वहाँ पर भी प्रभु ये कहता है जो सुनकर अमल करता है वो उस जैसा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पर जो अमल करता है वो तो उसी का घर ही कायम रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि उस पर मुसीबतें नहीं आएंगी, जो उस पर शैतान जोर नहीं मारेगा या उसको गिराने की कोशिश नहीं करेगा तो पर उसका नुकसान नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं, खुदा उसको संभालेगा। रोज़े क़यामत के दिन भी खुदा उसको संभालेगा। रोज़े क़यामत के दिन खुदा उनको कहेगा, आओ मेरे खुदा के प्यारे और मुबारक लोगों, इस बादशाह को लो जो बनाए आलम से मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तो खुदावंद ऐसे लोगों को ही अपने पास रहने के लिए जगह देगा। प्रभु ने कहा तो मैं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी रहो। ये बात उसने अपने चेलों में कही, यूहन्ना के इंजील में। पर स्वर्ग में वही जा सकेंगे जो प्रभु जो जैसे फरमाता कि जो मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है। अमल तो हमने अमल करने वाले बना, अमल करने वाले बनना, ना कि सिर्फ सुनने वाले। ये तो दिखावे की ज़िंदगी ऐसे लोग तो बहुत करते हैं, चाहे वो कलीसिया, चाहे वो धार्मिक लोग हैं, चाहे किसी भी तरह के अगुवे हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में अमल नहीं तो उनकी सारी सेवा, तो उनके सारे काम बेकार के हैं। ये सारी दिखावे की ज़िंदगी है। तो हमें अमल करने वाले बनना है। और मुबारक वही हैं जो खुदा की बातों पर अमल करते हैं। प्रभु ने भी कहा एक बहन को कि धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो हम ये देखें कि यहाँ पर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सुनने वालों और अमल करने वालों को अपनी माँ से भी बड़ा कहा, माँ से भी बड़ा कहा। मैं इसके विषय में और पिछली बातें नहीं बताना चाहता, पर उससे भी बड़ा कहा जो सुनकर अमल करने वाले हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की बातों पर अमल करने वाले बने। और ये ज़रूर है कि हम कमज़ोर हैं। डॉक्ट्रिन ये हमें बताती है कि इंसान अपनी नेचर से बड़ा कमज़ोर है। इंसान में नेचर ऑफ सिन जो है वो काफ़ी है, और जब उसका प्रभाव पड़ता है तो इंसान की ज़िंदगी में कई तरह की ऐसी परेशानियाँ, और जब बुराई का या शैतान का कई बार सामने करने की हिम्मत नहीं होती, कमज़ोर होता है। पर हम एक बात ज़रूर कहें कि हम दुआ करें, खुदा से कहें, खुदा से मदद मांगें, तब हम डूअर्स बनेंगे, अमल करने वाले बनेंगे। खुदा हमें शक्ति देगा, खुदा हमारी मदद करेगा, हमें संभालेगा और हम डूअर्स बन सकेंगे, ताकि खुदा की बातों पर अमल करके हम मुबारक ठहर सकें और हम खुदा से बरकत पा सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो और सब सुनने वालों के साथ हो, और तमाम जो ज़मीन पर जो लोग जो खुदा की सेवा करते हैं उनके साथ उन सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन।